जा और आरती की थाली लेते आ। अभी लाई महारानी। हाँ तो कोई तो हाइट एक चुप देख तुम्हें संकोच बुलारे, नेह कर सब कुशल हमारे। परंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा थोड़ी रास्ते की थकान दूर कर लो और थोड़ा सा जलपान कर लो, धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। नहीं माता जी, मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। कहो माता जी, पिताजी कहाँ है? हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ, ये सारा हाल मालूम हो जाएगा। मैं कहता हूँ पिताजी कहाँ है? कहो आप कहती हो धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। आखिर आपने ये क्या नाटक बता रखा है माते? कहती तो हूँ आराम कर लो, मालूम हो जाएगा। खाक बताओगे, आग लगे तुम्हारे धीरे उधर दूर लगा रखी थी, बहुत जल्दी बुला रखा है, जल्दी बुला रखा है। आपसे पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है? आपने भी एक ही रट लगा रखी है, मालूम हो जाएगा, धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। बेटा तुम्हें तो व्यर्थ ही बाल हट चढ़ गया। कहती तो धीरे धीरे सब हाल मालूम हो जाएगा। माता जी बस यही सब बात है, दोबारा दोहराया तो हम पड़ा क्या बड़े प्राण क्या? शीघ्र बताइए कि पिताजी कहाँ है? बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर सदा के लिए इस संसार से चले गए। बेटा पिताजी पिताजी दर्शन नहीं कर पाया। भाई रामचंद्र भैया है मेरी, पिताजी की सेवा में रहे। परंतु माता जी इतना तो बताइए। हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा माता जी? अंतिम समय में भाई राम और लक्ष्मण भी उनकी सेवा में उपस्थित नहीं थे। बेटा
पहले ही वन को चले गए थे और उन्हीं के वियोग ने महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा लोग तो पुत्रों क्या होते हैं, उनकी सेवा में कोई नहीं रहा। माता जी जरा ये तो बताइए, भाई रामचंद्र जी को बन क्यों जाना पड़ा? क्या क्या ऐसा हालत हो गया और मुझे कुछ भी नहीं मालूम। राम को राज्य देना चाहते थे तो मंत्रा ने मुझे भविष्य की भली बुराई के बारे में बताया। तब मैंने राजा से अपने 2 वरदान मांगे थे, लेकिन बच्चे मैं आने वाला राजा और दूसरे बच्चे राम को 14 रस्ता बनवास। बेटा अब तुम व्याकुल न हो, ये तो सारा मैंने तेरी भलाई के लिए किया है।